लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, ईमान वालों तुम्हें न जाने क्या हो गया है, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। उर्स के नाम पर तेरे घर की बेटियां मेलों में बेपर्दा घूम रही, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें मरना है, ये मरने की तैयारी है। घर के आंगन में जब तक डीजे न बज जाए, शादी पाए तकमील तक नहीं पहुंचती है, ये तुम्हारी कब्र की तैयारी है। जब तक तेरे दरवाजों पर बहसियाएं डांस करके न चली जाएं, तेरी शादियां मुकम्मल नहीं होती हैं। तुमने ये मरने की तैयारी की है। जरा सोच, कौन सा चेहरा लेकर मदीने वाले की बारगाह में पहुंचोगे? कौन सा मुंह लेकर मदीने वाले की बारगाह में जाओगे? क्या कहोगे? या रसूल अल्लाह, मैं शराबी था, मैं जुआरी था, मेरे आंगन में मुजरे होते थे, ये जाओगे मुस्तफा की बारगाह में कहने के लिए? अरे जरा बताओ, जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने वाले, ईमान का दावा करने वालों, अगर गरीबों की बेटियां कल हश्र के मैदान में दामन रहमतुल लिल आलमीन पकड़ ले और आका की बारगाह में शिकायत कर दे, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया दारे फानी में दौलत वालों की कमी न थी, खजाने वालों की कोई कमी न थी, बड़े बड़े रोऊसा मौजूद थे, बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद थे, लेकिन फिर भी मैं आपकी उम्मत में पैदा हुई और हालत यह है कि आपके ईमान वालों के पास दौलत होने के बावजूद भी मैं दुनिया से बगैर शादी के चली आई, मेरे हाथ पीले न हो सके, मेरा निकाह न हो सका, मैं अपने बाप के दरवाजे से अपने ससुराल तक विदा होकर के न जा सकी। या रसूल अल्लाह, इसमें मेरा क्या कसूर था? सिर्फ इतना कसूर था कि मेरा बाप गरीब था, उसके पास जमीनों का जखीरा नहीं था कि उसे बेच करके इन जहेज के भिखारियों के कटोरे भर सके। सिर्फ मेरा इतना जुर्म था। ये ईमान वालों, कौन सा जवाब दोगे मुस्तफा को? लिहाजा बरेली का इमाम आज भी पूरी दुनिया को मुतनब्बे कर रहा है, ए दुनिया वालों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए, सुभान अल्लाह, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, तुमने अपनी जिंदगी को तबाह करके रख दिया, अपने हाथों से तुमने अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुम जानते हो मैं मरना है, तुम ये भी जानते हो एक दिन मनो मिट्टी के नीचे दफन होना है, लेकिन तैयारी तुमने जर्रा बराबर नहीं की है। कोई तैयारी ईमान वालों के पास नहीं है। जवानों की बात तो बहुत दूर की है, 60 साल के चच्चा भी दाढ़ी छिलवा रहे हैं। अल्लाह, इस कौम का ये हाल है, चच्चा भी दाढ़ी छिलवा रहे हैं। एक मरतबा मैं एक हज्जाम के यहाँ बाल बनवा रहा था, एक चच्चा आए, 60 के ऊपर रहे होंगे, चलते थे तो बदन कांपता था, लेकिन जब हज्जाम के पास बैठे दाढ़ी छिलवाने के लिए तो कहा, भैया एक मरतबा उल्टा अस्तरा घुमा दो। तो कहा, चच्चा खैरियत तो है, काहे? इन उल्टा घुमा दो वरना फिर तीसरे दिन खूंटी निकल आती है ना। यानी अब कब्र में इनका पैर नहीं, ये खुद लटक रहे हैं, मगर फिर भी अपने गाल को दमदम का हवाई अड्डा बनाने में लगे, है ना। बन जाए कितना जल्दी। अरे चच्चा, अब आपके जवानी के दिन गए, अब आपको कब्र में फरिश्तों का सामना करना है। अब तो मदीने वाले का दामन पकड़ लो। हमारे बुजुर्गों ने दामन छोड़ा है, इसीलिए हमारी नस्लें तबाह है। आने वाली नस्लों से कहता हूँ, तुम पकड़ लो, वरना आने वाली जो तुम्हारी नस्लें हैं उन्हें संभालने वाला कोई न मिलेगा। बचा लो अपनी औलादों, पढ़ा दो अपने बेटों को, चीख चीख करके ईमान वाले मंबरे रसूल से उलमाए इकराम कह रहे हैं, पढ़ाओ, तालीम दिलाओ अपने बच्चों को। तुम्हें अपने बेटों के हाथों में बम बारूद गोला देने की जरूरत नहीं है। तुम तो ईमान वाले हो, ईमान वाले। तुम अपने बच्चों के हाथों में सिर्फ पावर वाला कलम दिला दो। अल्लाह के इज्जत की कसम, उस कलम में परवरदिगार ने इतनी ताकत रखी है कि आज जो भी अंधा बहरा गूंगा आकर के ईमान वालों पे कुछ भी टिप्पणी करके गुजर जाता है, जिस दिन तेरी औलादें पढ़ी लिखी हो जाएंगी और उनके हाथों में कलम आ जाएगा, इन हराम खोरों को एक जुमला बोलने के लिए 1000 मर्तबा सोचना पड़ेगा कि ईमान
वालों के बारे में बोले कि ना बोले। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत उम्दा पैगाम। सिर्फ गागर चादर में मस्त रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसे ये मत समझ लेना कि मौलाना वहाबी बुलाते नहीं लिए, वहाबी नहीं हूँ, बल्कि वहाबियों के सीने पे चढ़ करके मसलके आला हजरत का झंडा बुलंद करने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात। ये जहन में रखना जी। ईमान वालों, अपने ईमान को जरा झंझोड़ो, सोए हुए जमीर को जगाओ। आज हालात तुम्हारे क्या हैं? बिरयानी मिल गई, जितने बड़ा हड्डी खोर उतने बड़ा मुसलमान, जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चढ़ी है चूल्हे पे उतना बड़ा ईमान वाला है ना। हड्डी को तुमने ईमान की अलामत बना दिया। अच्छा मियाँ, नमाज कौन पढ़ेगा? आला हजरत वाले हो ना। आला हजरत याद रखना, कल कयामत के दिन अगर यही रवैया तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत का फरमान ये नहीं है कि नमाज छोड़ो नियाज पकड़ो, बल्कि आला हजरत का फरमान ये है कि पहले नमाज फिर नियाज। क्या बात है, क्या बात। और बगैर नमाज के तुम दरबारे गाजी में रातों दिन पड़े रहो। सैयदे सालार हिंदुस्तान की सरजमीन पर मजहबे इस्लाम का झंडा बुलंद करने आए, हम गुलामों की झोपड़ी तक सजदों की अजमत पहुंचाने आए, और उस अजमत को पहुंचाने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दिया, अपने रुफका को कुर्बान कर दिया, और आज तुमने सजदों की अजमत को छोड़ करके उनके नाम पर दे बकरा ले मुर्गा, दे बकरा ले मुर्गा, यहीं तक हम महदूद रह गए। हाँ, याद रखना, रोजे महशर की जा गुदाज बुअत अव्वली पुरुष से नमाज बुअत। सबसे पहले महशर के मैदान में पूछा जाएगा नमाज के बारे में। जी। पढ़े हो? जब नाई पढ़े हो तो का कहियो नाई, हम तो खाली बिरयानी वाले हुई। हुजूर गौसे आजम के नाम पे लंगर करने वालों, तुम्हें गौसे आजम की जिंदगी पता है? गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पे जब नजर डालोगे तो पता चलेगा कि 40 साल तक ईशा की वजू से गौसे आजम ने फजर की नमाज अदा की। ऐसे बाकरामत वली नहीं बने हैं। और आज हमारी कौम तो अल्लाह अकबर, अगर पारा दो पारा गांव के मौलवी साहब की पढ़ लें तो उन्हों बाबा हो जाते है ना। और कोनो मजार जो अल्लाह के फजल से मिल जाए हार में बनी तो वही बैठा था मुजौरी करे लागत तक बहुत बड़े वली भी बन जाए। हाँ, याद रखना कि कब्र में उतरोगे तब पता चलेगा, है ना। कब्र में उतरोगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं। ईमान वालों, तुम अपने ईमान को देखो कि सलामत है कि गया। इस दौर में ये हमें देखने की जरूरत है। देखो है कि गया। इस जमाने में ईमान बचा लेना ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि हर जगह तुमको देखने को मिलेगा ईमान के डकैत ईमान वालों के भेष में घूम रहे हैं। बोलो घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? अरे बोलो ना भैया, मुंडी हिला रहे हो यार, जबान नहीं खोल रहे हो, बोलो है कि नहीं है? हाँ माशाल्लाह, ऐसे बोला करो, आप तो हमको भी सुला दोगे। हाँ, अब मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा साथ दीजिए तो मैं कहूँ। नस्लों को बचाना है तो कैसे बचाओगे? ये गागर चादर से होगा? नस्लों को बचाना है तो नस्लों को तालीम दिलाना होगा। जी, बोलो दिलाना होगा कि नहीं? लेकिन हमारी कौम कर क्या रही है? बेटा जाओ बम्बई, पकड़ लो खाला के लड़का का भटियारा, कुछ नहीं जानोगे तो कांदा काटने के एक्सपर्ट हो ही जाओ। अब बड़ी तारीफ उस पर, हमारा लड़का आंखी मूंद के 1 कुंटल कांदा खंडर डाला। ये कांदे काटने की रफ्तार तुम्हें कब्र में बचाएगी, कब्र में बचाएगी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत। कब्र में कौन बचाएंगे? नबी की मोहब्बत। अब जरा सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। आज कौम मुस्लिम का हाल ये है कि जब तेरी पोजीशन पे मेरी नजर पड़ती है कि ईमान वाले गवर्नमेंटेड जॉब में कितने फीसद हैं, तो जब मेरी निगाह जाती है तो अल्लाह अकबर, कलेजा फट के मुंह को आता है। इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में, हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जज तो बहुत दूर की बात है। ढूंढने लगो तो होमगार्ड नहीं मिल रहे। होमगार्ड
सच्ची बात। होम गार्ड नहीं मिल रहे हैं और ईमान वाले कहाँ बुझे पड़े हैं? हड्डी में। और अगर इनसे कह दो कि भाई अपने बच्चों को पढ़ा दो, तालीम दिला दो, इन्हें भी बना दो आईएएस, एएसपी, डीएसपी, कलेक्टर, जज, इन्हें बनाओ, जरूरत है इन्हें बनाने की, तो हमारी कौम जो सबसे बड़ा रोना रोती है कि मौलाना साहब हमसे बड़ा मुफलिस इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं, सबसे बड़े फकीर चंद तो हम हैं, हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। लेकिन जो कौम ये गुर्बत का रोना रोती है, ये जो कौम अपने मुफलिसी का रोना रोती है, जब इस पर मेरी निगाहें पड़ती है तो हैरत से मेरी आंखें खीरा रह जाती कि मेरे मौला ये वो कौम है जो अपनी मुफलिसी का रोना रोती है। और इस कौम के हालात ये हैं कि इसके यहाँ वलीमे के नाम पर जमीनें बेची जा रही हैं। इस कौम के हालात ये हैं कि एक कलर की, एक डिजाइन की, एक कंपनी की 25 गाड़ी बारात में ले जाने के लिए माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखे जा रहे हैं। 15 तरीके का स्टार्टर मेरे बच्चे के वलीमे में रहेगा, चाहे क्यों ना हमें 5 लाख रुपया कर्ज लेना पड़ जाए। ये तुम्हारी हालत, तुम रोना रोते हो मैं मुफलिस हूँ, तेरे यहाँ 5 लाख रुपए की हड्डियां खिला दी जाती हैं। हड्डी खाने खिलाने से कौम कभी तरक्की नहीं करती, कौम तरक्की करती है तालीम से। किससे? अरे बोलो ना, किससे? तालीम। और वही दूसरी जानिब इसी हिंदुस्तान पे नजर डालो तो तुम्हें ऐसा घेर के ला कर के खड़ा कर दिया गया है कि दुनिया एक ठोकर मारे तुम तबाह हो जाओ। कभी तेरी इबादत गाहों पे हमला, कभी तेरे बुजुर्गों के आस्थानों पे हमला, कभी तेरी खानकाहों पे हमला। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हम क्या करते हैं, जैसे कोई खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो मौलाना के पास भागे, हजरत अब तो मार डाले जाओगे। क्यों मार डाले जाओगे भाई? तुमने अपना हुनर खो दिया, तुमने अपनी ताकत को खो दिया। बिल्कुल नहीं मारे जाओगे। जमीन बेचकर वलीमे करने वालों, बारात के नाम पर 25 गाड़ियां ले जाने वालों, आजम खान नूरी का ये जुमला नोट करके जाना। और अगर ईमान की हरारत सीने में बाकी है तो मेरे सवालों का जवाब देना। तुम्हें जमीन बेचने का शौक है तो निकलो मैदान में, बेचो जितना बेचना हो, लेकिन हड्डी खिलाने के लिए नहीं, अपनी औलादों को आला तालीम दिलाने के लिए। बनाओ उन्हें डॉक्टर, बनाओ उन्हें इंजीनियर, बनाओ उन्हें आईएएस, बनाओ उन्हें एसीपी, डीएसपी, ताकि कल के तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल की गंदी निगाहें पड़े तब कौमे मुस्लिम का यही बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिला करके कहे हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, हक़्क़े खिताबत। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बंद करो 15 तरीके के स्टार्टर खिलाना। अल्लाह। ये जो नातेदार रिश्तेदार स्टार्टर खा के जाते हैं, पलट कर कोई नहीं पूछता कर्ज से खिलाया था या तेरे पास मौजूद था। अगर तेरी औलादें कर्ज में डूब जाती हैं तो उनको ऊपर करने के लिए एक भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ता और उन्हें खुशी होती है मुफलिसी की जिंदगी जिए तो और अच्छा, ताकि मेरे आगे झुक करके और हाथ फैला करके रहेंगे। ये तेरे कौम का हाल है, तो ऐसे नाशुक्रे रिश्तेदारों को हड्डियां खिलाकर अपनी जिंदगी में जहमत क्यों पैदा कर रहे हो? क्यों तबाह कर रहे हो अपने औलादों के मुस्तकबिल को? क्यों भगोना मंजवा करके भटियारे में डाल करके इनकी जिंदगी का भट्ठा बना रहे हो? क्यों अपनी औलादों के मुस्तकबिल को 7 जमीनों में दफन कर रहे हो? कल कयामत के दिन ये तुमसे पूछेंगे, ये अपने बाप दादाओं से पूछेंगे, बताओ क्या कसूर था मेरा कि मुझे तालीम से दूर रखा गया? कौन सा जवाब दोगे तुम इन नस्लों को?
बंद करो अपने बच्चों को मुंबई वगैरह कम उम्री में भेजना, बंद कर दो। और अगर कोई ये कहे कि मेरा बेटा सिर्फ मुसलमान होने के वजह से ऊंचे पोस्ट पर न जा सका, तो तेरे बेटे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जो काबिल होता है दुनिया भले उसे धिक्कारे, मगर रब्बे काबा कभी अपने रहमतों से नाउम्मीद नहीं करता। बोलो करता है? अल्लाह की जात पे भरोसा है कि नहीं है? तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, बस एक पैगाम ये लेकर के जाना कि तुमको मरना है तो अपने नस्लों को जिंदा करके मरना है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तुमको मरना है तो अपने नस्लों को जिंदा करके मरना है, इसलिए कि तुम तो मिट्टी में चले जाओगे लेकिन तेरी नस्लें मिट्टी पर बाकी रह जाएंगी। उन्हें मजहब इस्लाम का परचम बुलंद करना है, उन्हें नबी के दीन का प्रचार प्रसार करना है। लिहाजा एक कौम मुस्लिम के जवानों, अपने मौत की तैयारी करो। शराब पीकर नहीं, जुआ खेल कर नहीं, नाच देख कर दिखा कर नहीं, नाच कर नहीं, बल्कि इन दुनियादारी से दूर होकर अपने सर को रब की बारगाह में झुकाओ, अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, बुजुर्गों के फरामीन पर अमल करो और अपने नस्लों को आला तालीम दिलाओ। जब तुम अपने नस्लों को आला तालीम दिला करके इस दुनिया से जाओगे तो कब्र के अंदर जाने के बाद तुम्हें सदमा नहीं बल्कि अपनी नस्लों को देखकर खुशी महसूस होगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं दुनिया से आया हूँ तो कुछ करके आया हूँ। लिहाजा मेरे भाइयों, बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिलाना बोलो जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। हाँ, अब यहाँ से इस जलसे से एक पैगाम लेके जाओ और यह अहद करके जाओ कि हम 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई जरूरी नहीं सबको इमाम साहब बना दो। सबको इमाम साहब बना दोगे तो नमाजी और मस्जिद कहाँ से लाओगे? हाँ, इतना इल्मे दीन सिखा दो कि वो हराम और हलाल में इम्तियाज पैदा कर सके, है ना? सही गलत हक और बातिल को का फर्क पैदा कर सके, जाने वो। इतना इल्मे दीन उसको सिखा दो। हाँ, फिर उसके बाद में दुनियावी तालीम दिलाओ। बीमार होते हो कि नहीं होते हो? दवा किससे लाते हो? हाँ, डॉक्टर से लाते हो ना? तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं है? तो क्यों दूसरों के आगे हाथ फैलाते घूम रहे? सबसे ज्यादा तो मुसलमानों के यहाँ कचहरी कोर्ट में दौड़ना भागना लगता है ना? सबसे ज्यादा ईमान वालों के केसेस चल रहे हैं कचहरी में। आप उठा करके देखो तो लिस्ट और हिस्ट्री, सबसे ज्यादा इनके यहाँ कहूँ देवराना जेठाना के झगड़ा चल रहा है, कहूँ भाई भाई के झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है, नाइक कुछ चलत है तो मेढ़िन काटे खत्ती मुकदमा चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये तुम्हारा हाल है। अच्छा, ये मेढ़ी काटता कौन है? ये लड़के है? ये लड़के, इनका तौफीक ना डांटो तो खेते जाते हैं, बड़े मुश्किल से कौन गोड़त हैं। ये मेढ़ी कटे, मेढ़ी काटते हैं चच्चा लोग। वो लोग काटते हैं कि नहीं काटते? और चच्चा काट के बच्चा का पिटवा के वो पतली गली से निकल भी लेते हैं। ये हाल है मुसलमानों का। तुम्हें कब्र में जाना है चच्चा, उसकी तो तैयारी कर लो। अभी हाल ही में एक हजरत हमसे बता रहे थे कि उनका नाम नहीं लूंगा इसलिए कि कैमरा भी चल रहा है, बात उन तक न पहुंच जाए। एक हाजी साहब थे तो गए हज करने, वापस आए जब, इल्ला माशाल्लाह मैं सारे हाजियों की बुराई नहीं करता, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदीना देख करके अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं तो उन्हें तौबा की तौफीक मिलती है और ताइब बनकर के रब की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह मकबूल भी करता है और आते हैं तो चेहरे पे नूर टपकता है ना? लेकिन कुछ हाजी साहब लोगों की बात बता रहा हूँ, गए तो मक्का गए, मदीना गए, घूमे टहले, हज वगैरह किया, वापस आए तो किसी ने गांव के आदमी ने पूछा, कहा चच्चा हज करे गए रहो, खैरियत तो है, मजा आया, अच्छा लगा? कहें ना, इससे अच्छा तो हमका अजमेर में लगा रहा है। तो कहें ये क्या है चच्चा? कहें भैया जाने ना, एक तो 5 महला पहन रूम मिला रहा है, ऊपर से वहां लिफ्ट ना रहा है, पैदरे बूढ़ी हड्डी उतरी और पूरे बाजार में ढूंढन की कहूँ कलावा मिल जाए, लैया मिल जाए, बरसोला मिल जाए, लई ली लड़कन खत्ती, लेकिन पूरे मक्का मदीना में कहूँ देखे नहीं मिला। इससे बढ़िया तो हमरे गाजी बाबा के हुआ।
इससे बढ़िया तो हमारे गरीब नवाज के हुए, चाहे जत्ता बोरन कलावा भल्ला बोरियन लैया भल्ला। तो कुछ हमारे चच्चा हैं जो लैया बरसोला खरीदने जाते हैं। लिहाजा मेरे कौम के जवानों और बुजुर्गों, जब उमरा और हज के लिए जाया करो तो किसी आलिम की सोबत इख्तियार करके कुछ सीख लिया करो। क्या बात है। खाली मुंह टेढ़ा कर करके वहां से सेल्फी खींचने के लिए न जाया करो। आजकल तुम्हारा तवाफ काबा में नहीं बल्कि सेल्फी तो जो है सोशल मीडिया पे तवाफ होता है। इस कदर हमारे जवान जाते हैं। बहरे कैफ अल्लाह हमें अक्ल सलीम की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने बोला अल्लाह उस पर पहले मुझ गुनाहगार को फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।